So today we will see this periodic table. You all know that modern periodic table consists of 7 horizontal rows, that is known as period, and 18 vertical columns known as group. Group number indicates number of valence electron, period number indicates number of orbit. मतलब अगर ग्रुप 1 में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ठीक उसी तरह पीरियड. नाउ दिस इज द फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो पीरियड 1 मतलब इनके एक ही ऑर्बिट है. पीरियड 2 मतलब इनमें 2 ऑर्बिट हैं. तो पीरियड 1 कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, whereas period 2 consists of 8 elements. So this is the shortest period of the periodic table, first period. This is long, consisting of 8 elements. This is also long, consisting of 8 elements. These are longest, consisting of 18 elements. Group number indicates number of valence electron, you all know. Period number indicates number of orbits. अब देखो ग्रुप नंबर 1 में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे, ग्रुप मतलब मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं इनका एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, साथ में नंबर ऑफ ऑर्बिट भी एक एक बढ़ते हैं. अगर हाइड्रोजन का 1 ऑर्बिट है तो लिथियम में 2 ऑर्बिट, सोडियम के 3 ऑर्बिट, पोटेशियम के 4 ऑर्बिट. तो नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 1. सेम इन द ग्रुप 2, सबके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और सबके ऑर्बिट एक एक करके इंक्रीज हो रहे हैं. सो दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में जो हमको सबसे ज़्यादा याद रखना है वो है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये 2 तो हमको याद रखने ही हैं. इधर से ये ग्रुप 18 जो नोबल गैसेज हैं ये हमको याद रखना है. ग्रुप 17 जो हैलोजेंस है ये भी याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है. कुछ मेटालॉइड्स जो सिर्फ 6 या 7 हैं वो तुमको एग्जाम्पल याद रखने ही है. तो मतलब ऑल टोटल हमको ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18 ये 4 याद रखने ही है, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तुम याद कैसे रखोगे इसको, ये देखो, दिस इज़ द रूल. अभी सारे एलिमेंट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अप टू हियर पोटेशियम तक याद रखो. हलीना के रब से फरियाद. ह हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. तो तुमको इतना भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अप टू पोटेशियम याद रखो. अभी इसको कैसे याद रखोगे? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. अभी यहाँ पे भी तुमको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है. बेटा Be बेरिलियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, कार कैल्शियम. तो ऐसे करके हम याद रखते हैं. बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. अब इधर से ग्रुप नंबर 17, हैलोजन फैमिली, सारे हैलोजन. अभी इसको कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8, बस यहीं तक याद रखो. फर्स्ट F फ्लोरीन, क्लास क्लोरीन, बिरयानी ब्रोमीन, आई आयोडीन. ऐसे करके याद रखने का. दीज आर द रूल्स अबाउट हैलोजन, अबाउट नोबल गैसेस. हीना, नीना और करीना ज़ेरोक्स रंगीन. ही हीलियम, नी नीना, नी मतलब नियॉन, और आर्गन, करीना क्रिप्टॉन, ज़ेरोक्स जेनॉन, आरएन रेडॉन. सो ये तरीका है लर्न करने का. क्योंकि अब तुमको बस ये 2 ही तो याद रखने, इधर से 2 ग्रुप और इधर से 2 ग्रुप, तो ये हम आसानी से याद रख सकते हैं. नाउ देयर आर सम ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ तो ट्रेंड्स है. ट्रेंड्स मतलब चेंज, कुछ चेंजेस होते हैं जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते हैं और जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं. व्हाट आर दीज चेंजेस? दीज ट्रेंड्स आर 3 ट्रेंड्स, 3 ही ट्रेंड्स हैं जो तुमको याद रखना है. वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक,
कैरेक्टर। दीज आर द 3 ट्रेंड्स। अभी एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले आता है वैलेंसी। तो तुमको वैलेंसी का डेफिनेशन आना चाहिए। वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। अभी मैं इसको समझाती हूँ तुमको कैसे। अभी समझो, मैंने एक एग्जांपल लिया मैग्नीशियम। दिस इज़ एन एलिमेंट मैग्नीशियम, सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर है उसका 12। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड यू नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बाय द फार्मूला 2n², जो मैंने पहले भी तुमको समझाया है। अब ये 2 और 8 हो गया 10, बचा कितना 2। अब ये 2 जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में। अभी सब हर एटम को स्टेबल होने के लिए या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी 2 इलेक्ट्रॉन तभी होगा अगर उसके पास एक ऑर्बिट हो। अगर 2 ऑर्बिट हुए तो उसके आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए। मैग्नीशियम के 3 ऑर्बिट हैं। अभी ये स्टेबल नहीं है, मैग्नीशियम इज़ अनस्टेबल। तो इसको स्टेबल होने के लिए व्हाट मैग्नीशियम विल डू, अभी इसको 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो ये ट्राई करेगा कि ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे। सो मैग्नीशियम विल लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू बिकम स्टेबल। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट विल बिकम कैटायन, इट विल फॉर्म कैटायंस। कैटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उनमें पॉजिटिव चार्ज आते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज आता है। चूँकि मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल्स ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दस ऑल द मेटल्स फॉर्म कैटायंस। अब जब मैग्नीशियम ने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका ये ऑर्बिट भी ख़त्म हो गया, तो अब बच गए मैग्नीशियम के पास सिर्फ 2 ऑर्बिट, एंड बोथ द ऑर्बिट्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। नाउ मैग्नीशियम हैज़ बिकम स्टेबल, लेकिन उसको स्टेबल होने के लिए पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे किसी को। तो अब ये जो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया, सो दिस इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2। जितने भी तुम्हारे इस पीरियोडिक टेबल में ये जो नोबल गैस हैं ग्रुप 18, दे ऑल आर स्टेबल। स्टेबल मतलब इनके जितने भी ऑर्बिट हैं दे ऑल आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो ना तो उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़रूरत है और ना इनको इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत है। सो दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब बाकी सारे एलिमेंट्स को भी इनके जैसा बनना है, स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए उनके पास ये होना ही चाहिए, या तो उनके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स या उनके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे। ठीक है, अंडरस्टूड।